सीताराम मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धर्मशास्त्र में। आज हम आपको बताएंगे श्री हनुमान जी महाराज के बजरंग बाण के बारे में। बजरंग बाण का अमोघ प्रयोग करके कठिन से कठिन कार्य को भी सफल बनाया जा सकता है। यूं तो आप और हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन ही बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता होने पर इसे बजरंग बाण को सिद्ध करके और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और फिर इसके द्वारा सभी शुभ कार्यों में सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। बजरंग बाण को सिद्ध करने की विधि है। बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए एक अनुष्ठान करना होता है, जिसकी विधि इस प्रकार से है। बजरंग बाण को किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन सिद्ध किया जा सकता है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी के 2 दिन मंगलवार और शनिवार ही पूरे 7 दिनों में प्रमुख है। इसको सिद्ध करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान में हनुमान जी का कोई चित्र या मूर्ति पहले से ही स्थापित कर लें। उस दिन मंगलवार या शनिवार से एक दिन पहले ही 5 अनाज, जिसमें गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल को एक एक मुट्ठी की मात्रा में लेकर अच्छे से मिला लें और फिर इसे पानी में भिगोकर रख दें। फिर अगले दिन, जिस दिन हमें अनुष्ठान करना है, मंगलवार या फिर शनिवार वाले दिन, सुबह उसमें से पानी को निकालकर फेंक दें और सब मिले हुए अनाजों को पीसकर आटा बनाएं। इस गीले आटे के द्वारा एक दीपक बनाना है। फिर कलावा, लाल रंग का धागा जो कि हम हाथों पर भी बांधते हैं, उसे लेकर उसे अपने शरीर की लंबाई के बराबर नाप लें। अगर आपकी शरीर की लंबाई लगभग 5 फीट है तो आप 5 फीट का सिर से लेकर पैर तक नाप लें। फिर उस कलावे को मोड़ लें और छोटा कर लें और इस धागे को बत्ती की तरह से उस आटे के दीपक में लगा दें। फिर उस दीपक में तिल्ली का तेल भर दें। इसके अतिरिक्त आपको यह सामग्री भी चाहिए: गूगल, लाल रंग के फूल, तुलसी के पत्ते और बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस प्रयोग में प्रसाद के तौर पर हम उसे लेंगे। अनुष्ठान वाले दिन आप प्रातःकाली स्नान आदि से भली भांति निवृत्त हो जाएं और साफ और सूती वस्त्र पहन लें। फिर अपने घर के पूजा स्थान पर जाएं। वहां पर हनुमान जी के चित्र या मूर्ति को प्रणाम करें। फिर उनके समक्ष उपरोक्त विधि से तैयार दीपक को जला दें। दीपक जो हमने 5 अनाजों को मिलकर बनाया है, उसमें कलावे की बत्ती लगाकर तिल्ली का तेल भर के हमें जलाना है। गाय के गोबर के उपले, मतलब जिसे हम कंडा भी कहते हैं, रख कर उसको माचिस से जलाकर गूगल भी जलाना है, जिससे हमें गूगल की धुनी हनुमान जी महाराज को देना है। गूगल की धुनी हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है, जो कि घर के वातावरण को बहुत ही शुद्ध बनाती है और नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करती है। इसके बाद में हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं, यानी फूल। भोग के लिए तुलसी के पत्ते और बेसन के लड्डू रखें। एक पात्र में थोड़ा सा साफ पानी भी रखें। फिर हनुमान जी को प्रणाम करें और आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। फिर आप बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ करें। आपको कुल मिलाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान वह दीपक जलता रहना चाहिए। इसके लिए पहले से ही दीपक में इतना तेल भर दे कि वह अनुष्ठान के दौरान निरंतर जलता रहे और बुझे ना। बजरंग बाण का पाठ पूरा हो जाने के बाद में आप हनुमान जी के समक्ष अपनी प्रार्थना को कहें। इसके बाद में आप हनुमान जी को प्रणाम करें और तुलसी के पत्ते तथा बेसन के लड्डुओं का प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रसाद को अन्य लोगों में वितरित भी किया जा सकता है। इस विधि से बजरंग बाण सिद्ध हो जाता है। यदि आपके घर में इस प्रकार का वातावरण न हो कि आप उपरोक्त अनुष्ठान कर सके, तो इस सारे अनुष्ठान को आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। इसके लिए पहले से ही मंदिर का चयन कर लेना चाहिए कि आपको किस मंदिर में जाना है। मंदिर ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आप शांति पूर्वक बिना किसी विघ्न के इस सारे अनुष्ठान को संपन्न कर सके। यदि आप इस अनुष्ठान को हनुमान जी के मंदिर में करने जाएं, तो हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए थोड़ा सा सिंदूर और देसी घी भी अवश्य। बजरंग बाण को प्रयोग करने की विधि: जिस व्यक्ति ने बजरंग बाण को सिद्ध कर लिया है, वह अपने लिए या अन्य व्यक्तियों के लिए बजरंग बाण का प्रयोग कर सकते हैं। बजरंग बाण का प्रयोग करने के लिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति की पूजा करें। उनके समक्ष मिट्टी के दीपक में देसी घी और रुई से दीपक जलाएं।
गूगल की धुनी दें और लाल रंग का फूल चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। फिर बजरंग बाण का 5 बार पाठ करें। फिर हनुमान जी को प्रणाम करें, उनसे अपनी प्रार्थना कहें और प्रण करें कि जब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा तब आप इस बजरंग बाण की पुस्तक जो भी बाजार में मिलती है उसकी कम से कम 5 या अधिकतम 11 या आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो ऐसी विभिन्न श्रेणी में लोगों को वितरित कर सकते हैं या करेंगे हम। इसके बाद में हनुमान जी को श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से आपका प्रत्येक कार्य सिद्ध होने लगेगा और आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन कार्य की सिद्ध हो जाने के पश्चात पुस्तकों का वितरण अवश्य ही करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने से दुर्भाग्य, दारिद्र्य, भूत प्रेत का प्रकोप और असाध्य बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। साधक की सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगता है, जैसा कि हमने पिछली पंक्तियों में भी बताया है। बजरंग बाण का पाठ अपने लिए या अन्य व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी या परेशानी हो तो उसके निमित्त भी आप पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ बहुत ही अच्छा है और यह पाठ बीमार व्यक्ति या परेशान व्यक्ति के घर या दुकान के पूजा स्थान के निकट जाकर उपरोक्त विधि से हनुमान जी की पूजा करके दीपक जलाकर गूगल की धुनी देकर बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर भी किया जा सकता है। फिर बाद में उस व्यक्ति को अपनी बीमारी या परेशानी दूर हो जाने के बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार इस बजरंग बाण का प्रचार प्रसार और इसकी पुस्तक को बांटना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको पसंद आई होगी, तो आप इस प्रयोग को करें और आशा करते हैं हनुमान जी महाराज आपकी सभी असाध्य जो भी कार्य हैं उनको पूरा करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार इष्ट मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीताराम सीताराम। जय हनुमान जय हनुमान।